आप सभी को जय यीशु की। मेरा नाम गुडविल जॉन है और मैं देहरादून का रहने वाला हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु यीशु का कि प्रभु ने मेरे को एक मौका दिया। ये मौका दिया कि मैं इस चैनल पर प्रभु के वचन को बांट सकूं। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ साइमन भाई का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि ये इस चैनल पर सर्वेंट्स ऑफ जीसस जो ये चैनल है, इस पर अपना प्रभु का वचन मैं बांट सकूं। उनसे बहुत प्यार है हमारा और मैं साइमन भाई को काफ़ी टाइम से जानता हूँ। मैं उनके पैरिश में था और वहाँ अपनी सेवा दी और उनके परिवार को मैं अच्छे से जानता हूँ और वो मेरा परिवार है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ज़्यादा बड़ी बात नहीं, छोटी बात, बहुत छोटी बात बताना चाहता हूँ। मैं कुछ समय से प्रभु से पूछ रहा था कि क्या ये जो कोरोना वायरस है, इसकी वजह से हम इतने दुखी हैं, परेशान हैं, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन प्रभु ने एक ही चीज़ बताई। मैं ये भी पूछा था कि इस वीडियो में मैं क्या बोलूं, कैसे बोल सकता हूं, क्या कर सकता हूं। तो बात जो है वो ये है कि ये जो लॉकडाउन की स्थिति है, जैसे कि हम जानते हैं, सब जानते हैं कि ईस्टर तक हमने अपने घरों में मनाया है, ऑनलाइन मिसा कर। तो वो जो सिचुएशन थी, वो भी यही सिचुएशन थी कि लॉकडाउन की सिचुएशन थी। जब प्रभु कब्र में थे तब सारे शिष्य लोग एक कमरे में बंद थे, यानी वहाँ पर भी लॉकडाउन लगा हुआ था। और सबसे बड़ी बात थी कि वो ओवरकम कैसे हुए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब तक हम पवित्र आत्मा से प्रेरित नहीं होते तब तक हम प्रभु का कोई कार्य नहीं कर पाते और प्रभु का नाम तक नहीं ले पाएंगे जब तक हमारे पास पवित्र आत्मा ना हो। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि कई लोग बोलते हैं कि पवित्र आत्मा को मांगो मांगो मांगो, आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, इनके पास पवित्र आत्मा है। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बार बार मांगी जाए, बार बार मांगी जाए। पवित्र आत्मा हर समय हमारे साथ है। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। पेंतेकोस्त के दिन जब शिष्य लोग एक कमरे में उपस्थित थे, सारे एक कमरे में थे। वचन में लिखा है वहाँ पर 100 कुछ लोग थे, मेरे को एग्जैक्ट नहीं मालूम। तो जब वहाँ पर लोग थे, तो जब पवित्र आत्मा आया, 120 के जो लोग थे, 120 के 120 लोगों पर उतरा। यानी कि इसका मतलब क्या है कि पवित्र आत्मा जो है वो जो जिस रूप में आया था, जीव, आग की जीवों के रूप में जो आया था, ठीक है, तो कोई तो है जो वहाँ पर 120 जो लोग थे उनको गिन रहा था। और जब वो पवित्र आत्मा भेजा गया तो 120 जीव जो थी, आगों की जीव थी, आग के रूप में जो पवित्र आत्मा आया था, तो वो हर एक के सिर पर आकर रह गया। वचन में लिखा है रह गया।
रह जाने का मतलब क्या है कि वो रह ही गया, हमारे साथ रह गया। और पवित्र आत्मा जब एक बार आता है तो उसके बाद कभी जाता नहीं। दूसरी बात है, अभी बात यह है कि हम हमारे साथ भी ऐसा था कि प्रोग्राम पे जाने से पहले, कोई बड़ी कन्वेंशन पर जाने से पहले, या फिर किसी भी प्रोग्राम में जाने से पहले, कोई प्रचार करने से पहले हम लोग क्या करते थे, पवित्र आत्मा को बुलाते थे, पवित्र आत्मा आ जाइए आ जाइए। लेकिन बात क्या है कि पवित्र आत्मा तो हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हर समय हमारे साथ है। जब पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरा, पेंतुकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरा, तब वचन में कहीं नहीं लिखा है कि पवित्र आत्मा आकर जब वो प्रचार किया, जब पवित्र आत्मा के आने के बाद प्रेरितों ने प्रचार किया, उसके बाद वो चला गया। वचन में ये कहीं नहीं लिखा। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा हर समय हमारे साथ है। और जब पवित्र आत्मा आया, वो मरते दम तक प्रेरितों के साथ रहा, यानी कि वो अनंत काल तक हमारे साथ है। मतलब जब तक इस शरीर में जान है तब तक पवित्र आत्मा हमारे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इस जो ये कोरोना की स्थिति है, वो एक लॉकडाउन जैसा है। एक ऐसा लॉकडाउन जो जब प्रेरित लोग जब अपने घर में थे, प्रेरित लोग उस कमरे में थे, वो डर कर बैठे हुए थे। आज हम भी डर कर बैठे हुए हैं इस कोरोना की वजह से। और दूसरी बात ये कि जब पवित्र आत्मा प्रेरितों पर आया, जैसे ही वो आया तो क्या बोलते हैं, प्रेरितों के अंदर से वो डर निकल गया। पहले उनका एक विश्वास था कि अगर वो बाहर जाएंगे तो वो मारे जाएंगे, लेकिन जैसी पवित्र आत्मा आया, उनके अंदर से वो डर निकल गया। यानी जो पवित्र आत्मा है वो डर को ख़त्म करने वाला आत्मा है, वो सामर्थ्य का आत्मा है, वो शक्ति का आत्मा है। ऐसी ही सिचुएशन को अगर आज हम देखें, जिस सिचुएशन में हम हैं, तो आज हम कोरोना से ज़्यादा डर रहे हैं। पिछली मीटिंग में, मैं अभी थोड़े दिन पहले ही जो एक मीटिंग थी, उसमें एक भाई ने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि ये जो कोरोना है, हम प्रभु पर इतना विश्वास नहीं कर रहे हैं जितना कोरोना पर कर रहे हैं। अगर किसी ने किसी को छू लिया तो कोरोना पक्का हो गया, अगर हम बाहर गए तो कोरोना पक्का हो गया। इतना विश्वास कोरोना पर है। लेकिन किसी के अंदर ये विश्वास अब तक नहीं है कि अगर मैं किसी पुरोहित को छू लूँ तो मैं चंगा हो जाऊंगा, अगर मैं रोजरी को अपने पास रखूं तो मुझे कुछ नहीं होगा। किसी के अंदर शायद ऐसा विश्वास नहीं है। उन्होंने सही कहा। इसी तरीके से मैं पिछले मैं जब प्रार्थना कर रहा था, तब प्रभु ने मुझे एक और चीज़ बताई कि प्रभु के ऊपर विश्वास करना प्रेरितों को पवित्र आत्मा ने सिखाया। वो विश्वास सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा ही आ सकता है, क्योंकि जब प्रेरित गण अपने कमरे में थे तो उस कमरे में वो सारे डरे हुए थे, और जब वो डरे हुए थे तो वो एक ऐसा डर था कि वो उनको बाहर वालों पे ज़्यादा विश्वास था कि अगर हम बाहर गए तो मारे जाएंगे, उनको ये डर था। लेकिन जब पवित्र आत्मा आया, पवित्र आत्मा ने उनको शक्ति दी, सामर्थ्य दिया कि वो बाहर जाकर खुलकर प्रभु का प्रचार करें। और प्रभु का प्रचार जब उन्होंने किया, जब पेतरुस ने बाहर निकलकर प्रभु को प्रचार किया, प्रभु के वचन को लोगों से बांटा, तो 3,000 से ज़्यादा लोगों ने बपतिस्मा लिया, प्रभु के विश्वास में आए। आज हम एक पेंतेकोस्त के माहौल में रहें, और ये जो पेंतेकोस्त का माहौल जो है, इसी में हम कोशिश करें कि पवित्र आत्मा को हम अपने दिल में
उतार लें। पवित्र आत्मा हमारे साथ है, क्योंकि वचन में लिखा है तुम्हारा तुम्हारा शरीर ईश्वर का मंदिर है, उसकी आत्मा मुझ में रहती है। और ये मंदिर जो है ये पवित्र आत्मा का है, यानी पिता पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों हमारे अंदर है। तो हमें किसी कोई बाहर से बुलाने की ज़रूरत नहीं है। और एक ज़रूरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि जब पवित्र आत्मा आता है तो वो हमारे सिर पर आता है। सिर पर मतलब कुछ ऐसा खेल ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जब पवित्र आत्मा प्रेरितों पर आया तो एक जीभ आग की जीभ के रूप में वो हर एक के सिर के ऊपर रहा, ठहर गया। इससे एक ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, कनेक्शंस हुए हैं, बहुत कनेक्शंस हुए हैं। पहला कनेक्शन ये था कि स्वर्ग और पृथ्वी का एक कनेक्शन हो गया, पहला कनेक्शन। दूसरा कनेक्शन ये हुआ कि वो जो जीभ थी वो एक इंसानी जीभ से कनेक्ट हो गई, और जब वो इंसानी जीभ बोलने लगा तो प्रभु के वचन की ऐसी शक्ति आई, प्रभु के वचन से ऐसी शक्ति निकली कि कि 3,000 से ज़्यादा लोग बपतिस्मा में आए, विश्वास में आए। और उसके बाद एक ऐसा माहौल वहाँ पर बन गया कि जो पहले कभी नहीं देखा गया था। तो जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हर समय अंदर है, तो हमें हमारे बीच में एक ऐसा ही माहौल रहना है। अगर आप पवित्र आत्मा को पहचानना चाहते हैं तो आपको अपने आप को समर्पित करना होगा। आज आइए हम इस वक्त हम पवित्र आत्मा को पूर्ण रूप से समर्पित कर दें। ये वीडियो शायद ज़्यादा लंबा तो नहीं है, लेकिन उम्मीद है आपको कुछ समझ आया होगा। और आज हम इसी वक्त पवित्र आत्मा को समर्पित कर दें, क्योंकि ये वही पवित्र आत्मा है जो जिसने प्रभु को क्रूस पर वो दर्द सहने का सामर्थ्य दिया। ये वही पवित्र आत्मा है जिसने प्रभु यीशु को असंभव कार्य संभव करवाए। ये वही पवित्र आत्मा है जिसने प्रभु के साथ रहकर लाजरुस को, जब प्रभु ने बोला कि लाजरुस बाहर आओ, तो लाजरुस बाहर आया। और ये सब प्रभु के वचन की शक्ति है। तो प्रभु का वचन के लिए मैं कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। वचन में लिखा है यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 29 में कि लिखा है कि मेरी वाणी अग्नि जैसी है, वह उस हथौड़े की तरह है जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। यानी एक हथौड़े जैसा है जो चट्टान को टुकड़े कर सकता है। यानी हम एक चट्टान के भांति, अगर वचन लग गया तो हमें टुकड़े टुकड़े कर कर ही छोड़ेगा। और दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रभु ने हमको एक ऐसी प्रेरणा दी है कि हम प्रभु के वचन को गा कर सीख सकें, अलग अलग तरीक़ों से हम सीख सकें, वो बांट सकें। वचन मैं आपको ये शेयर करना चाहता हूँ। वचन को सीखने का पहला तरीका है वचन को ज़ोर ज़ोर से बोलना। वचन को ज़ोर ज़ोर से बोलना। दूसरा तरीका है कि वचन को बांटना। दूसरा तरीका है वचन को बांटना। तीसरा है वचन को प्रार्थना में इस्तेमाल करना। तीसरा तरीका जो है वो है वचन को प्रार्थना में इस्तेमाल करना। चौथा वचन जो है वो है वचन पर विश्वास करना। विश्वास करने का मतलब ये है कि जो हम बोलें, जो प्रभु का वचन हमारे मुख से निकले, उस पर विश्वास करना है। क्योंकि वहाँ पर जब लाजरुस कब्र में था तो वहाँ जितने खड़े लोग थे सब ने विश्वास नहीं किया, लेकिन बहुत लोगों ने
शक किया, लेकिन मार्था, मरियम और जो उनके परिवार वाले थे उन्होंने पूरा विश्वास किया कि जी हाँ प्रभु आप ही हैं, आप हैं, पूरा समर्पित कर दिया। तो उसमें एक ऐसा विश्वास था कि प्रभु जो आप बोलेंगे वो होगा। तो प्रभु ने बोला कि लाजरस बाहर आओ, और वो निकल कर बाहर आया। इसे कहते हैं विश्वास। मैं एक एक कर मैं वो पॉइंट समझाऊंगा आपको। और पांचवा तरीका है वचन को गा गा कर सीखना। हम शायद आज कई गाने गाते होंगे, कई गाने सीखते होंगे, लेकिन वचन सीखना कुछ प्रभु ने अलग ऐसी कृपा दी है कि हम बहुत खुश नसीब हैं कि प्रभु ने हमसे ये तरीका बांटा है। पहला तरीका था कि ज़ोर ज़ोर से बोलना। ज़ोर ज़ोर से क्यों बोलना? क्योंकि अ, जब हम प्रभु के वचन को ज़ोर से बोलते हैं, जब हम प्रभु के वचन को ज़ोर से बोलते हैं तो हम दूसरों के कानों तक पहुंचाते हैं। और दूसरी बात है, जब हम प्रभु के वचन को ज़ोर से बोलते हैं तो हम अपने मुख से कान तक, और कान से पूरे शरीर में जाता है, और कान से दिमाग में, दिमाग से पूरे शरीर में। तो ऐसे कर कर जो हमारे जो शरीर में है वो खून के साथ एक खूनी रिश्ता बन जाता है प्रभु के शब्द के साथ। बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और दूसरा तरीका है वचन को बांटना। वचन को बांटना इसलिए क्योंकि प्रभु ने आदेश दिया संसार के कोने कोने तक प्रभु के वचन का प्रचार करो। और दूसरी बात, जब हम प्रभु के वचन को बांटते हैं तो हम एक मुक्ति का संदेश देते हैं, मुक्ति, सल्वेशन। तीसरी बात, प्रभु वचन को प्रार्थना में इस्तेमाल करना। कई लोग ये बोलते हैं कि मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, मुझे ये करना नहीं आता, मुझे वो करना नहीं आता। लेकिन मैं आपको बताऊं कि प्रार्थना एक वचन से पूरी हो सकती है। वचन से पूरी कैसे हो सकती है? मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे कि लूकास 18:27 में लिखा है कि जो मनुष्य के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव। तो इस वचन को हम प्रार्थना में इस्तेमाल कैसे करेंगे? अभी हम हाथ जोड़कर, आंखें बंद कर कर कि प्रभु आज इस वक्त मैं हर एक कोरोना पीड़ित व्यक्ति को मैं आपको समर्पित करता हूँ। जितने लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हैं उन सबको आशीष दे, उन सबको चंगा कर, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि लूकास 18:27 में कि जो मनुष्य के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। हाँ प्रभु, इस वचन पर मैं विश्वास करता हूँ। ये वचन आज हम सबकी ज़िंदगी में पूरा हो जाए, आमीन। ऐसे कर कर आप इस वचन को प्रार्थना में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये प्रार्थना सबसे शक्तिशाली प्रार्थना होगी जहाँ पर प्रभु का वचन आता है। चौथा जो है प्रभु के वचन पर विश्वास करना, जो मैंने बता दिया है मार्था और मरियम के जैसे, कि मार्था मरियम ने प्रभु पर विश्वास किया कि प्रभु ही जो बोलेंगे वो होगा, जो होगा। और प्रभु ने जब लाजरस को बुलाया तो वो बाहर आया, जिंदा बाहर आया, जिंदा बाहर आया। और पांचवा है प्रभु वचन को गा गा कर सीखना। लूकास 18:27 को हम सब गा गा कर प्रभु की स्तुति करते हैं। आपने वो सब गाना सुना होगा, स्तुति आराधना ऊपर जाती है। उसी की तरज में प्रभु ने हमें एक गाने की आशीष दी है, जो मनुष्य के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है, क्योंकि ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। लूकास 1:37, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। लूकास 18:27। और ये 5 तरीकों से हम वचन को और अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से सीख कर हम दूसरों को बांट सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपको प्रभु के वचन की आशीष मिले, प्रभु आपको आशीष दे, और इस स्थिति में हम पवित्र आत्मा के साथ रहें और प्रभु पर विश्वास करें। कोरोना से ज़्यादा, कोरोना वायरस
पर हम बहुत विश्वास कर रहे हैं कि है, लेकिन क्या हम इतना विश्वास कर रहे हैं कि प्रभु है? क्या हम इतना विश्वास कर रहे हैं कि इस कोरोना वायरस को प्रभु ही ठीक कर सकता है? जब मार्था मरियम ने विश्वास किया तो एक मुर्दा व्यक्ति बाहर आया। तो क्या हमारे विश्वास करने से कोई ऐसा चमत्कार नहीं होगा? आज ये सोचने की बात है कि हम कोरोना पर इतना विश्वास कर रहे हैं जितना हम प्रभु पर नहीं कर रहे। प्रभु से ज़्यादा हम कोरोना वायरस पर विश्वास कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा का वरदान मांगकर प्रभु में भी ज़्यादा विश्वास करें, ताकि हम इस बीमारी से जल्द छुटकारा पाकर प्रभु की स्तुति करें। प्रभु की स्तुति करते हुए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रभु के बच्चे बने और हमेशा प्रभु के रहें। तो इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। साइमन भाई, आपको धन्यवाद और आप सबको प्रभु आशीष दे। आप सबको जय यीशु की।